Good morning, students. Today is 8th February 2021. I'll be taking Unit 1 C Programming. This is for BSc IT and BCA Sem 1 Part 1. We'll be beginning with Unit 1. Unit 1 comprises of the syllabus, programming structure, sequence, selection, iteration, modular programming, problem solving techniques, then development tools like algorithm, flowchart, and pseudocode, its definition and characteristics, and developing algorithms and drawing flowchart. Okay, now let's begin with the structured programming. What do we mean by structured programming? It means that a program is divided into small parts, that is functions or the statements, and each part performs a specific job. So what we are going to do, we are going to divide a program into, see, बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास में एक कोई बड़ा प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, यू कैनॉट राइट द सोल्यूशन एट वन स्ट्रोक से. अगर आप एक मैरिज पार्टी की भी बात करते हैं, तो हाउ डू यू ऑर्गेनाइज मैरिज पार्टी, मैरिज का फंक्शन जो है, सो दैट इज ऑर्गेनाइज बाय डिवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग डिफरेंट पीपल. और उसके बाद में वो जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप एंड इन अ ग्रुप दे डू द एक्टिविटी. Similarly, in the field of computer science also, or in the field of कहीं पे भी कोई भी फील्ड रहती है, कहीं पे भी जब भी हम बात करते हैं, तो कोई भी एक प्रॉब्लम रहती है, जो भी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है या कुछ ऑर्गेनाइज करना है, सो फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड द वर्क अमंग द पीपल. Similarly, the structured programming says that the program which is the solution to a problem, program is, what is a program, is a solution to any problem. So कोई एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, एक प्रोग्राम में. मतलब सपोज हमको दो नंबर को एडिशन करना है, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, किसी का नाम स्टोर करना है, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं. सो बिकॉज वी हैव सम प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ अ program. So that program is called as a structured program. Why that program is called, why that program is called as a structured program, why that program is called as a structured program, because it is being divided into different parts. Those different parts can also be called as functions, modules, सूडो प्रोग्राम. इनको ऐसा हम वर्ड नाम देते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, जैसे फंक्शंस बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं, सब रूटीन बोलते हैं, ये सब वर्ड यूज करते हैं इनके लिए. मतलब दैट इज अ सब टास्क विच इज टू बी परफॉर्म्ड independently of the other task, and then finally we combine those tasks. Okay, so uh, the importance is on the functions rather than on the data. So how those functions will perform, so those functions will perform a specific job, a particular type of job is being performed by the function. So main emphasis on programming is on functions rather than the data. जो हमारे पास में डेटा है, डेटा मतलब क्या हो गया, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. जैसे अगर हमको किसी का नाम स्टोर करना है, किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, किसी के मार्क्स स्टोर करना है, तो वो बोलेंगे हम उसको डेटा. डेटा इज ऑलवेज अ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन विच इज टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. सो हम उसके बारे में फोकस ना करते हुए, डेटा के बारे में फोकस ना करते हुए, हम किसके बारे में फोकस करेंगे कि हाउ दैट डेटा इज टू बी स्टोर्ड, किस तरह से डेटा स्टोर करोगे. तो किस तरह से डेटा स्टोर करने का मतलब हुआ कि हमको एक कौन सा प्रोग्राम लिखना है, कौन सी स्टेटमेंट्स लिखना है, जिसके कारण हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाए. That is called as a function. Now same data can be used and manipulated by several functions, and such type of data is called as a global data. मतलब जो डेटा को हम यूज कर सकते हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, तो ये दिस इज बीइंग डन बाय द फंक्शंस. तो फंक्शन क्या काम करता है कि इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है. So such type of data is called as a global data. Now this structured programming is being divided into three parts. First is sequence control structure, second is selection control structure, third is repetition or iteration control
structure. So what are the three structured programming constructs? Construct मतलब इन तीनों के थ्रू हम एक प्रोग्राम बनाएंगे. जब भी हम कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में या तो सीक्वेंस होता है, या सिलेक्शन होता है, या रिपीटेशन होता है, या तीनों होता है, या कोई भी दो होता है. So your program should comprise of these elementary कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कभी भी एक प्रोग्राम में होते हैं. इसमें से कोई भी एक, दो या तीनों इस तरह से प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है. सो फर्स्ट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज कॉल्ड एज सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, third is called as repetition or iteration control structure. Now let's begin with the first one, that is called as sequence control structure. Modules are executed in the sequence that is one after the other. एक के बाद एक मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट करना, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर. सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब पहली एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, फिर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, फिर तीसरी स्टेटमेंट. हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट है, से फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टेटमेंट 1, तो पहली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. उसके बाद में वी हैव सेकंड स्टेटमेंट which is being executed. Then we have statement number 3, statement 2, then we have statement 3. तो एक के नीचे एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. मतलब पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये, इसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी. तो ये एक के नीचे एक जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर. उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर. ये सीक्वेंस में मॉड्यूल्स फंक्शंस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कोई सिंपल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो सकती है, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. पर एक के बाद एक फिक्स, जब भी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद में सेकेंड ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ये होने के बाद में थर्ड ही एग्जीक्यूट होगी, थर्ड होने के बाद में फोर्थ ही होगी. एग्जीक्यूट मतलब होना, दैट इज हैपनिंग. ओके, ये चीज होना, ये चीज होना, ये चीज होना. इन दिस केस इफ दिस इज द वे इन विच इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड देन इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. एक के बाद एक. जैसे हम एग्जामिनेशन में सीक्वेंस वाइज बैठते हैं. सीक्वेंस मीन्स अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर यू सिट अकॉर्डिंगली. फर्स्ट बेंच पे पहला रोल नंबर, नेक्स्ट बेंच में सेकंड रोल नंबर, थर्ड बेंच में फोर्थ रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, फोर्थ रोल नंबर, लाइकवाइज. दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. सो इट विल बी वन आफ्टर द अदर, फिक्स्ड. Okay, then we have second type of control structure, that is called as the selection. Now before we begin with the selection, let's see the flow of this sequence control structure. Entry होगी, मॉड्यूल A एग्जीक्यूट हुआ, मॉड्यूल B एग्जीक्यूट हुआ, मॉड्यूल C एग्जीक्यूट हुआ, and then exit, then finally close. So this is a simple flow of how sequence control structure executes. Okay. Second is selection control structure. Selection. Now if you go to a shop, suppose एक let's say simple example है, if you go to a shop, एक शॉप में आप जा रहे हो, ठीक है, वहां पर आपके पास में शॉपकीपर ने आपको कुछ मटेरियल दिखाया, यू वांट टू परचेज अ शर्ट, ठीक है, आपको एक शर्ट परचेज करना है, और शॉपकीपर ने आपको दो शर्ट्स दिखाए, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का. तो यू हैव अ चॉइस कि आप या तो रेड कलर का शर्ट खरीदोगे या तो ब्लू कलर का शर्ट खरीदोगे. वी हैव ऑप्शंस लाइक यू कैन चेंज द शॉप ऑल्सो, यू कैन हैव ऑप्शंस मोर देन 2 ऑल्सो. आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. तो अभी हम थोड़ा सा हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको फिक्स करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल यू विजिट अ पर्टिकुलर शॉप, in the particular shop you ask the shopkeeper to show shirts, so he has shown you 2 shirts fixed. एक ब्लू कलर का शर्ट शो करता है और एक रेड कलर का शर्ट शो करता है. तो यू हैव चॉइस, दो में से कोई एक आप सिलेक्ट करोगे. वर्ड सिलेक्शन समझ में आया? सिलेक्शन वर्ड, या तो आप ब्लू शर्ट खरीदोगे या तो आप रेड शर्ट खरीदोगे. अगर इन दोनों में से आपको जो भी शर्ट पसंद आएगा यू चूज दैट शर्ट. सो यू हैव ऑप्शंस, दो ऑप्शंस है, दो में से आपको एक सिलेक्ट करना है. दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन. सो दैट इज सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर. सो वन मॉड्यूल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स. सेवरल मॉड्यूल्स आपके पास में है, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में, चॉइस है, ये 2 चॉइस भी हो सकती है, 4 चॉइस भी हो सकती है, 10 चॉइस भी हो सकती है. 10 अगर आपके पास में शर्ट दिखा रहा है तो आउट ऑफ 10 शर्ट्स यू हैव टू चूज 1 शर्ट.
It may be possible out of 10 shirts you can choose 2 shirts. That is called as selection. So selection means what? Choosing among or between two given things. Then you use the statement, that is use the control structure, that is called as selection. So the structure which implement this logic is called as conditional structure. इसको क्या और बोलते हैं? इसको सिलेक्शन भी बोलते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको कोई एक कंडीशन के ऊपर से खरीदना है. कंडीशन ये है कि मुझे शर्ट खरीदना है, ठीक है, और शर्ट खरीदना है, उसके कुछ क्राइटेरिया है कि वो मुझे इतने साइज का खरीदना है, ठीक है, एक्सेल साइज का ही खरीदना है, इतना बजट है, इतने में ही खरीदना है. तो ये मेरे कंडीशंस हो गई. मेरे पास में 500 रुपये है, मेरे पास में जो मेरे को शर्ट चाहिए उसका साइज 42 चाहिए, और उसके बाद में उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ये हमारे पास में कंडीशंस हैं. ये कंडीशंस मैंने शॉपकीपर को बताए. तो शॉपकीपर ने क्या किया, आपको 2 शर्ट्स दिखाया कि ये 2 शर्ट्स आपके बजट में भी आते हैं, आपके साइज में भी आते हैं, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है. तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग one out of those two depending upon the condition. That is why it is called, also called as the conditional structures. So conditional structure is divided into following categories: single alternative, double alternative and multiple alternative. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में सिंगल ऑल्टरनेटिव है, एक ही है आपके पास में और एक ही को चूज करना है. अगर वो आपकी कंडीशन को मैच कर रहा है, उसने शॉपकीपर ने आपको एक शर्ट दिखाया और वो शर्ट जो है आपकी कंडीशन को मैच कर रहा है, तो फिर आप उसको या तो खरीदोगे या तो नहीं खरीदोगे. आपके पास में 2 चॉइस दिया है शर्ट को, तो उन 2 शर्ट्स में से या तो पहला वाला शर्ट खरीदोगे या तो फिर दूसरा वाला शर्ट खरीदोगे. मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, आपको उसने 10 शर्ट्स दिखाए, 20 शर्ट्स दिखाए, कितना भी काउंट हो सकता है, 25 शर्ट्स दिखाए, आउट ऑफ दोज 25 शर्ट्स यू आर चूजिंग वन ऑफ द शर्ट. दैट इज मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स. So we have second type of control structure, that is called as a selection. See here, how do you write the selection statement? Single alternative, single alternative, if condition then statement and if ये वाली कंडीशन आपकी मैच करती है. कौन कौन सी कंडीशन? कि हमारे को ये साइज फिक्स होना चाहिए, ये वाला कलर चाहिए मुझे पर्टिकुलरली, ये वाला बजट इतना होना चाहिए. हमारे पास में जो भी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को अगर वो मैच करता है देन स्टेटमेंट 1, अदरवाइज एंड इफ. एंड इफ मीन्स क्लोज, सेशन क्लोज, मतलब हमारे पास में एक ही चॉइस है. तो यहाँ पर क्या लिखा? हाउ डू यू, this is you depict, you write in the form of a programming language, and this is you show it in the form of a flow control. फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में यू आर शोइंग द सिंगल ऑल्टरनेटिव. तो यू हैव कंडीशन ओवर हियर, दिस कंडीशन रिटर्न्स आइदर यस और नो. जब भी कंडीशन दी होती है तो वो कंडीशन आपको 2 वैल्यूज रिटर्न करेगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स. ट्रू मीन्स यस, फॉल्स मीन्स नो. तो हम या तो ट्रू यूज करेंगे वर्ड, या फिर यस, नो, या फिर फॉल्स. सो दिस कंडीशन विल रिटर्न ओनली 2 वैल्यूज, यस, नो. अगर yes है तो you process this information, no है तो you process this information, and then it joins and the next statement will be executed. So this is the control structure where single alternative is available. Similarly you have double alternative. See, in case of double alternative, if this condition is, if it matches this condition, then you have module A, else you have second module to be executed, and end if. Let's say my condition is which is given to us is you have a choice among red and blue shirts. So what is the condition over here? My condition is I want to choose red color. मतलब मैं दुकान में गई और मेरी कंडीशन ये है कि मुझे कोई भी शर्ट चलेगा पर वो रेड कलर का चाहिए. So what is the condition which I am going to write here? If shirt color is red, then this statement, else this statement. So I am checking only one condition, red color shirt. तो हमने if red, if shirt color is red, then module A, else module B, and end if. How do you depict in the form of a flow chart? If condition is yes, condition returns true value, yes value, you process this. If the condition returns no value, you process this, and then you continue with the next statement. सो डबल ऑल्टरनेटिव मीन्स व्हाट? आपके पास में एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट होगा. तो इसके अलावा आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं रहती. इट इज जस्ट लाइक अ
स्विच बोर्ड बटन, स्विच बोर्ड बटन अगर आप उस बटन को ऑन करते हो तो फैन ऑन हो जाएगा, उस बटन को ऑफ करते हो तो फैन ऑफ हो जाएगा। यू डोंट हैव एनी अदर स्टेट इन बिटवीन, या तो स्विच ऑफ या तो स्विच ऑन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आप दुकान में गए हो, या तो आप शर्ट खरीदोगे या तो आप शर्ट नहीं खरीदोगे। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस आउट ऑफ दिस। इन दो चॉइस के अलावा आपके पास में कुछ और है ही नहीं कि आप दो में से कोई भी मतलब ये जो भी शर्ट दिया हुआ है या तो शर्ट को खरीदोगे या तो नहीं खरीदोगे। दैट इज डबल ऑल्टरनेटिव। सो the condition is given to you. If it returns yes, then you process this. Otherwise, if the condition is false, you process this and then continue. The third alternative is multiple alternative. In case of multiple alternative, if condition 1, then process 1. Else if condition 2, then process 2. Else if condition 3, then process 3. Else if condition 4, then process 4, and end if. Means you have so many choices. Among these so many choices, you can have any one of the option. Say for example, shirt color is red. If shirt color is red, if shirt color is red, then process 1. Else if shirt color is blue, then process 2. Else if shirt color is green, you process this. Else if shirt color is yellow, you process this. So you have so many choices, red color, blue color, green color, yellow color. अगर आपके पास में येलो कलर आता है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में ब्लू कलर आता है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में रेड कलर आता है तो आपके पास में क्या करना है, क्या करना है। इज द प्रोसेस 1, इज द प्रोसेस 2, इज द प्रोसेस 3 एंड इज द प्रोसेस 4। व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर चॉइस। अगर आपको यहाँ पर इसको शर्ट अगर येलो कलर आता है तो इसको परचेस करना है तो आप वो लिखोगे, या तो फिर येलो कलर आता है तो उसका आप प्राइस के लिए बार्गेनिंग करोगे। जो भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर वो आप करोगे। से फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल विल टेक, जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पर कंडीशन में लिखा कि 1, इफ you have a condition like it is 1, it is returning only 1, then you have to print Monday. Else if you are condition matches with 2 value, then you have to print Tuesday over here. If your condition matches with a 3 value, then you have to print Wednesday. Else if your condition matches with the 4 value, then you have to print Thursday. Similarly, you continue with other weekdays. So ONE1, so Monday, TWO2, then Tuesday, THRE3, Wednesday, then FOUR4, Thursday. Similarly, you continue with the other alternatives. So you have so many alternatives, multiple alternatives which are available over here. So condition 1, if it is true, yes, then you process. No, if they match with the condition 2, if it is true, then process this. No, you check the condition 3, if it is yes, then process. No, condition 4, if it is true, then you process fourth, and if it is no, then you exit. So you have multiple choice over here, multiple choice आपके पास में अवेलेबल है। इधर देखो आपके पास में सिर्फ डबल चॉइस है, दो ही चॉइस है, और इस केस में सिंगल चॉइस है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिसाइड करता है, डिमांड करता है। योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिमांड्स, जो आपका क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, वो डिमांड करता है कि आपको कंडीशन सिंगल ऑल्टरनेटिव लगाना है, डबल ऑल्टरनेटिव लगाना है, या मल्टीपल ऑल्टरनेटिव लगाना है, या फिर ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स ये जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है वो इस्तेमाल ही नहीं करना, और सीक्वेंस के से ही हमारा काम हो जाएगा। Then the third type of control structure is repetition or the iteration control structure. ये हमने अभी पढ़ा था 3 control structures. First is sequence control structure, second is selection control structure, third is repetition or iteration control structure. So we'll now move towards the third control structure, that is repetition control structure. Repetition मतलब repeat step 1 to n while condition steps end of the repeat statement. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेशन, कोई भी चीज को बार बार करना, उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। जैसे सपोज अगर मैं फैन का बटन ऑन करती हूँ तो फैन के 3 ब्लेड्स क्या होते हैं, फैन के 3 ब्लेड्स रोटेट करते हैं। रिपीट द रोटेशन, रोटेशन मतलब ये गोल 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 घूम रहा है, एक ही काम बार 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 कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिपीटेशन। Any other example of repetition? Say for example, this is the example which I usually give in my class, ki suppose from a particular shop I would like to buy a particular pen. So first day I go and visit the shop and check the status of the pen, whether the particular pen is available in the shop or not.
The shopkeeper says that the pen is not available. You come and check the status of the pen tomorrow. तो अगले दिन भी मैं जाती हूँ, अगले दिन भी मैं पेन का स्टेटस पूछती हूँ, क्या मुझे जो पेन खरीदना है वो आप लेकर आए हो ताकि मैं खरीद लूँ? तो शॉपकीपर बोलता है नहीं, वो पेन मेरे पास में नहीं है, आप कल आना और कल ये पेन को देखना आके कि ये आ गया है कि नहीं. फिर the third day also I do the same thing and check the status of the pen, whether the pen is available in the shop or not. Shopkeeper says no, the pen is not available. You come on the next day and check the status of the pen. Now what I am doing, I am repeating the same thing again and again, going and checking the status of the pen. हर बार मैं जा रही हूँ और हर बार मैं ये चेक कर रही हूँ कि पेन आ गया है क्या, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर शॉप से ही वो पर्टिकुलर पेन खरीदना है. इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, बार बार वो शॉप में जा रही हूँ और रोज जा जाके उसको यही पूछती हूँ कि क्या वो पेन आ गया है आपके पास में, क्या वो पेन आ गया है आपके पास में. नाउ हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू रिपीट दैट थिंग. रिपीटेशन मतलब एक ही चीज को, एक ही काम को बार बार करना. मैं ये काम कितनी बार करूंगी, 4 बार कर सकती हूँ, 5 बार कर सकती हूँ. उनके उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये फिक्स्ड टाइप ऑफ रिपीटेशन हो गया. अगर मुझे मालूम है कि मैं 5 बार करने के बाद में छठे बार जो है ये आ ही जाएगा तो ये फिक्स्ड हो गया. अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि ये 6 बार में आएगा कि 7 बार में आएगा, तो मैं डेली जा रही हूँ और ये वेरिएबल टाइप ऑफ लूपिंग हो जाएगा, वेरिएबल टाइप ऑफ रिपीटेशन और इटरेशन हो जाएगा. इसको लूपिंग भी बोलते हैं. तो दिस इज एंडिंग, this is the termination of the loop. Depending upon the condition, the repetition task or the iteration task terminates. कौन सी कंडीशन पे लूप टर्मिनेट हो रहा है? द कंडीशन इज द स्टेटस ऑफ द पेन इज यस. तो हमने एक स्टेटस पेन का ले लिया, उसका स्टेटस जो है, पहले से मैंने क्या बोला कि जो मेरा पेन है वो मेरे पास में नहीं है. सो द स्टेटस ऑफ द पेन इज नो इनिशियली. ओके, so I'll say that the pen is not with me, so I'll say status of the pen is no. Then I'll write some repeat statement, repeat to check the status of the pen, repeat till the status of the pen is not equal to yes. जब तक ये yes नहीं हो जाता तब तक, no है तब तक, what I have to do, I have to go to shop and get the new value of the status. शॉप पे जाना है और नई वैल्यू जो स्टेटस की पेन की है वो लेकर आना है. एंड देन यू रिपीट द स्टेटमेंट एंड रिपीट. सो व्हाट डू यू मीन बाय एंड रिपीट? Continue that repeat statement. So after this and repeat, it will go back and check the status of the pen, and then if it is yes, then you have to stop. If it is not equal to yes, then go to the shop and get the new status of the pen. Again you repeat the statement, check. If it is yes, then you stop, otherwise no, then go to the shop and get the new status of the pen. So this task is called as repetition, iteration or looping. So we'll study this part later on the second unit, how do you write the program related to these concepts. Okay, now we'll begin modular programming in tomorrow's session. Now I'm closing the class.